पहले केशव प्रसाद मौर्य, फिर ब्रजेश पाठक और आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं। आखिर उत्तर प्रदेश को लेकर चल क्या रहा है? पहले दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली का दौरा करते हैं, अमित शाह से मुलाकात करते हैं और अब योगी दिल्ली आ रहे हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। अब सवाल उठने लगा है कि कौन सी सियासी खिचड़ी बन रही है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी तक यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, जबकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इतना ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी पेंच फंसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आरएसएस और बीजेपी के बीच रजामंदी नहीं हो पा रही है और बार बार इसे टाला जा रहा है। बीच में खबर उठी थी कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन योगी ने दिल्ली आने के लिए साफ मना कर दिया। मोहन भागवत के एक बयान ने सियासी गलियारों में हवा दी कि 75 साल की उम्र में दूसरों को मौका दिया जाना चाहिए। इसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे और पीएम की कुर्सी खाली हो जाएगी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को देश की कमान सौंपी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच अमित शाह का नाम भी सबसे आगे दौड़ रहा है। शायद यही वजह है यूपी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष पर खुलकर फैसला नहीं ले पा रही है बीजेपी, क्योंकि अगर योगी को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, यानी कि उनसे सीएम की कुर्सी किसी और को दे दी जाती है, तो यूपी में 2027 के चुनाव को जीतना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि बीजेपी योगी को अभी छेड़ना नहीं चाहती। लेकिन इन फैसलों पर देरी कब तक होती रहेगी? कब तक यूपी के नेताओं को दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ेगी? कब खुलकर इन सब पर फैसला होगा? दिल्ली में आखिरकार क्या पक रहा है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में कुछ तो बड़ा होने वाला है। उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रही हलचल और दिल्ली में नेताओं की लगातार बैठकों ने कई सवाल खड़े किए हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आरएसएस की रणनीति अभी से चर्चा में है। इन सभी सवालों को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और अन्य बीजेपी नेताओं से मुलाकातें सियासी अटकलों को हवा दे रही हैं। ये मुलाकातें उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने, खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव और 2026 के पंचायत चुनावों को ध्यान में रखकर हो रही है। हाल की खबरों के मुताबिक योगी ने 9 जून 2025 को अमित शाह से 35 से 40 मिनट की मुलाकात की, जिसमें यूपी बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन और अमित शाह के प्रस्तावित लखनऊ दौरे पर चर्चा हुई। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन लंबे समय से लटका हुआ है। मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पिछले साल इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन अभी तक नए अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ। पार्टी जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहती है, खासकर समाजवादी पार्टी के पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को काउंटर करने के लिए ओबीसी धर्मपाल सिंह वीएल वर्मा, दलित विद्यासागर सोनकर, विनोद सोनकर या ब्राह्मण दिनेश शर्मा, हरीश द्विवेदी नेताओं के नाम चर्चा में है। बीजेपी और आरएसएस इस बात पर जोर दे रही है कि नया अध्यक्ष ऐसा हो जो बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर सके। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में भी देरी हो रही है और आरएसएस के साथ रजामंदी न होने की खबरें हैं। कुछ समय पहले ये अटकलें थी कि योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन योगी ने कथित तौर पर दिल्ली जाने से साफ इनकार कर दिया। ये भी चर्चा है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के 75 साल की उम्र में दूसरों को मौका देने वाले बयान ने पीएम मोदी की उम्र 17 सितंबर 2025 को 75 साल को लेकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। हालांकि ये केवल अटकलें हैं और कोई ठोस सबूत नहीं है कि पीएम की कुर्सी खाली होगी भी या फिर नहीं। अमित शाह का नाम भी राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए चर्चा में है, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी के सबसे मजबूत चेहरों में से एक है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने ऐतिहासिक जीत दिलाई, जब बीजेपी ने 255 सीटें जीती और योगी पहले ऐसे सीएम बने जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर दोबारा सत्ता हासिल की। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन ने सवाल उठाए, फिर भी योगी की लोकप्रियता और हिंदुत्व की छवि उन्हें यूपी में अहम बनाती है। अगर बीजेपी योगी को सीएम पद से हटाती है तो 2027 में सपा कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ जीत मुश्किल हो सकती है। यही वजह है कि बीजेपी अभी योगी को छेड़ना नहीं चाहती। बता दें कि यूपी की सियासत में कई समीकरण एक साथ काम कर रहे हैं। बीजेपी ओबीसी, दलित और गैर यादव वोटरों को साधने की कोशिश में है, खासकर सपा के पीडीए फॉर्मूले को काउंटर करने के लिए। आरएसएस ने 2027 के लिए पश्चिमी यूपी में प्रचारकों की तैनाती शुरू कर दी है, खासकर जाट मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में।
अखिलेश यादव ने 2027 में कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रखने की घोषणा की है, जिससे बीजेपी पर दबाव पड़ा है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी की रणनीति का हिस्सा रहा है। बीजेपी और आरएसएस 2027 के लिए यूपी में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है, लेकिन संगठन और सरकार में बदलाव को लेकर असमंजस है। योगी के दिल्ली दौरे और अमित शाह से मुलाकातें संगठनात्मक रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी अध्यक्ष के चयन में देरी से सियासी अनिश्चितता बढ़ रही है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी योगी को राष्ट्रीय भूमिका देना चाहती है, लेकिन यूपी में उनकी गैर मौजूदगी पार्टी के लिए जोखिम भरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने की संभावना है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि ये संगठनात्मक बदलाव, मंत्रिमंडल विस्तार या नेतृत्व परिवर्तन होगा। बीजेपी और आरएसएस दोनों सतर्कता से काम कर रहे हैं, क्योंकि यूपी न केवल 2027 के लिए बल्कि राष्ट्रीय सियासत के लिए भी अहम है। योगी की स्थिति मजबूत है, लेकिन अमित शाह और आरएसएस की रणनीति पर सबकी नजरें हैं। फैसले में देरी से सपा कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिल सकता है, इसीलिए बीजेपी जल्द ही स्पष्टता लाने की कोशिश करेगी। फिलहाल सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन ठोस फैसले का इंतजार है। ये पूरी जानकारी सुन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।